करती हूँ। आज आपने मुझे यहाँ बुलाया है, मैं उसके लिए आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब आप शून्य हो जाते हैं, या तो आपके पास इतनी खुशी होती है जिसे आप साध नहीं पाते, या इतना दुख होता है जिसे छाती पर नहीं रख पाते। आज मेरे लिए ये क्षण इतना अत्यंत भावुक है कि शायद मैंने अपने जीवन के 18 साल पढ़ाने में लगाए, लेकिन कभी ऐसा क्षण नहीं आया जब मेरी अंदर से इतनी भावुकता आई। आप सबके प्यार ने, आप सबके सम्मान ने मुझे वो ताकत दी है जो मुझे अपने अंदर इतना बड़ा साहस दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर सपना बंसल पीछे नहीं हटेगी। और कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है। कोई साथ ना दे मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है, जलना मुझे आता है। अपने परिवार में हूँ, परिवार का हिस्सा हूँ। इससे बड़े क्या सौभाग्य की बात होगी कि मेरे परिवार ने जो मेरा सम्मान किया है। आज हमारे भामाशाह जी, महाराजा अग्रसेन जी ऊपर से मुझे जरूर आशीर्वाद दे रहे होंगे कि 15 साल में वैश्य समाज की अलग जगाने के लिए मातृशक्ति ही सही, डॉक्टर सपना बंसल ने कोई कोशिश तो की है। मेरे मन में विचार भी आया, बहुत लोगों ने पूछा कि डॉक्टर सपना बंसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, अच्छा घर है, परिवार बढ़िया है, क्या जरूरत है राजनीति में आने की? राजनीति और आप? मैंने कहा मेरे समाज यदि एक हो जाता है, मेरे परिवार के लोगों को यदि जागृति आ जाती है कि 15 साल में ही सही राजनीति से यदि मेरे समाज की भागीदारी होती है, तो यदि मैं इस पंच तत्व में विलीन भी हो जाऊं, मुझे मृत्यु भी आ जाए, तब भी मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि अपने समाज के लिए मैंने कुछ प्रयास तो किया। मैं आप सबके सामने एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगी कि राम सेतु जब बन रहा था, हम भगवान श्री 25वीं पीढ़ी के वंशज हैं। हम जो वैश्य समाज है वो भगवान श्री राम के वंशज है। जब राम सेतु बन रहा था तो सभी लोग नल और नील प्रयास कर रहे थे। उस गिलहरी ने जो कहा कि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं बनाने वाले में होंगी, ना कि बिगाड़ने वाले में। जाना ही सही, समाज का एक छोटा सा हिस्सा ही सही, पर प्रयास कर रही हूँ कम से कम वो लोग जो घरों में बैठे हुए हैं वो ये सोच लें कि वैश्य समाज अब झुकने वाला नहीं है, अपनी ताकत दिखाने वाला है। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी, टैक्स भी बहुत दिया, प्रयास भी बहुत किए, लेकिन आपको पीड़ा नहीं होती। खोड़ा में 35,000 आपके वोटर हैं वैश्य समाज के, और आपके 7,000 से ज्यादा परिवार इस खोड़ा में रहते हैं, लेकिन कभी विचार किया आपने? आपका कोई सभासद आपके समाज का नहीं है, ना नॉमिनेटेड है ना इलेक्टेड है। क्या ये दर्द आपके अंदर पीड़ा नहीं देता? यदि ये पीड़ा नहीं देता तो आप सोच लीजिए आप बहुत गलत कर रहे हैं अपने साथ में, क्योंकि ये पीड़ा होनी चाहिए कि 35,000 जब हमारे वोटर हैं समाज के, तो क्या एक सभासद नहीं हो सकता आपके समाज में? एक व्यक्ति लायक नहीं है? अरे विचार करिए कौन सी नींद में सो रहे हैं। आपका अस्तित्व राजनीतिक पार्टियां मिटा देंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि आप सिर्फ गिनतियों में रह जाओगे या फिर नोट लेने के काम के मात्र रह जाओगे, कोई अस्तित्व आपका नहीं होगा। जाओ आज मैं आपसे सिर्फ यही कहती हूँ, मैं एक हुंकार बनने के लिए आई हूँ। मुझे नहीं पता इतिहास क्या होगा, मुझे नहीं पता भविष्य क्या होगा, और मुझे परिणाम की चिंता भी नहीं है। मुझे सिर्फ चिंता आप लोगों के भविष्य की है, आपके बच्चों की चिंता है। उस चिंता को जरूर चिंतन में बदलीजिए और विश्वास रखिए, यदि आज आप जागृत नहीं हुए तो भविष्य आपसे पूछेगा कि जब
ऐसा प्रयास हो रहा था कि 15 साल में पहली बार वैश्य समाज से एक महिला ही सही उसने कोशिश की थी, तो तुम सड़कों पे थे ना कि घरों में बैठे हुए थे। मैं अपनी बहनों को एक बात कहना चाहती हूँ, मातृशक्ति, और कहते भी हैं कि इंसान की मृत्यु कैसे भी हो, लेकिन उसका जन्म एक स्त्री के द्वारा ही होता है, क्योंकि स्त्री देश का, राष्ट्र का, यहाँ तक कि इस पूरी सृष्टि का निर्माण करती है। मातृशक्ति 5 सीटों में कोई महिला टिकट नहीं मांग रही है। ठीक कर लाऊंगी मैं इस अधिकार को, क्योंकि यह अधिकार हमारा है। आप यदि मेरी बात को समर्थन देते हैं तो कहिए, क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप मेरे साथ हैं? बस मुझे यही विश्वास चाहिए आपसे, और आपके लिए मैं मरने मिटने के लिए आगे तैयार हूं। और एक बात बता दूं, यदि जीवन में कोई भी कठिन समय आया, सबसे पहले गोली के लिए भी छाती मेरी होगी। मरने से डर नहीं लगता, इसीलिए उतरी हूं राजनीति में। मरने से डर नहीं लगता। ये बता दो उन सबको कि कर लो चाहे तुम कितने पोस्टर फटेंगे, तुम एक पोस्टर फाड़ोगे, हम 10 लगाएंगे, लेकिन अपना अस्तित्व बचा कर रहेंगे। और मुझे परिणाम की चिंता नहीं है, क्योंकि कहते भी हैं कि जब कोई सरफरोशी की तमन्ना अब तो हमारे दिल में है, और देखना है जोर बाजू एक कातिल में है। अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ उपस्थिति देकर जो हौसला दिया है। बहुत जल्दी मेरे भाइयों ने रात दिन एक करके जो मुझे शक्ति दी है, मैं उनको बता दूं कि मैं सिर्फ 2 बहनें थी, मेरा कोई भाई नहीं था। तो हमेशा कहते थे परिवार में कि कोई भाई नहीं है। आज मेरा एक घोड़ा वासी यहाँ मेरा भाई है। 80% जो पॉपुलेशन है वो मेरे पिताजी के पैतृक गांव से है। ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है कि मैं उस जगनेर की भी बेटी हूँ जो खोड़ा में वास करती है। करौली माता जो हमारी भी कुलदेवी है, तो मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ और आपसे अलग नहीं हूँ। उन्हें एक बात कहना चाहूंगी, परिस्थितियां बहुत विपरीत आने वाली हैं। जिसको खुद पे भरोसा हो सिर्फ वही मेरे साथ आए, क्योंकि समय कठिन आएगा। लोग आपको डराएंगे, धमकाएंगे, बहकाएंगे, लालच देंगे, लेकिन अपने जमीर को मत बेच देना, इस बात का ध्यान रखना। इतना प्रेम स्नेह दिया और खोड़ा ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, मैं यही कहूंगी मेरा ये जन्म पूरा का पूरा सिद्ध हो गया। मुझे मेरे परिवार से इतना मान सम्मान मिल रहा है, बहुत सुंदर। और मेरे कि आपकी ही जीत होगी, जीत मेरी नहीं आपकी होगी। जिसके पूरे घर में एक लौती बेटी है और आज उस इकलौती बेटी की शादी है और अभी शाम को फेरे पड़ने वाले हैं, लेकिन समाज के लिए वो व्यक्ति मंच पे बैठा हुआ है। प्रीति गुप्ता जी, आप थोड़ा सा भी योगदान दे दीजिए, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। आज पहली घर में शादी है, नहीं समाज का काम है, मैं तो जाऊंगा ही, ऐसी सोच है। आप शिद्दत सोचिए। लोग कहते हैं डॉक्टर सपना आपके साथ कितने लोग हैं, आज हर दिन यहाँ पे आकर लोग देख लें कि मेरे साथ कितने लोग हैं और क्या जज्बा मेरे साथ है। पूरा का पूरा खोड़ा ही नहीं, पूरा साहिबाबाद यहाँ तक कि गाजियाबाद तक मेरे साथ में है। आपको बुझने मत देना, बहुत मुश्किल से ये जोत जली है 15 साल में। अब इस जोत को, अखंड जोत को अपने अंदर जलाए रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाना। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
और यही कहूंगी कि आपने मुझे जो प्रेम और जो स्नेह दिया है उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं नहीं लड़ रही, आप लड़ रहे हैं। मैं हारूंगी, हार आपकी होगी। मैं जीतूंगी, जीत आपकी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और खोड़ा के सभी मेरे अपने परिवार के सदस्यों को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। बस जाग जाओ और हर व्यक्ति ने यदि अपने तन मन धन से एक बार जिम्मेदारी ले ली ना, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि साहिबाबाद में आपकी सत्ता आने वाली है। सभी को कोशिश कर लो और एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं। महाराजा अग्रसेन की, महाराजा अग्रसेन की, भामाशाह की, महारानी माधवी की, वैश्य समाज की, वैश्य समाज की।